Question number 3. In an AP, given AP is equals to this, D equal to 3, AN equal to 50, find N and SN. तो इसी तरह से हर एक क्वेश्चन में हमें अलग अलग चीज़ें फाइंड करनी है. तो फर्स्ट वी विल टेक फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज गिवन A equal 5, D equal 3, AN equal 50, find N and SN. तो SN फाइंड करने के लिए हमें N की जरूरत होगी. तो सबसे पहले हम an की हेल्प से an फॉर्मूले से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे. 50 इज इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 3. तो यहाँ पर 5 उधर जाके माइनस हुआ और बना 50 माइनस 5 45, n माइनस 1 इंटू 3. यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू आई 45 डिवाइड बाई 3 यानी कि 15 और n की वैल्यू क्या बन जाती है 15 प्लस 1 यानी कि 16. अब हमारे पास फॉर्मूला है Sn इक्वल n अपॉन 2 a प्लस an, राइट. तो Sn मीन्स 16 and we have got n is equals to 16. तो 16 अपॉन 2 5 प्लस 50 मीन्स 2 8 जा 16 8 इंटू 55 8 5 जा 40 8 5 जा 40 प्लस 4 44. तो दिस इज द आंसर. उसने हमसे n पूछा था और Sn पूछा था तो हमने दोनों फाइंड करा. नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इट इज गिवन a equals 7, a 13 equal 35, find d and s 13. तो सबसे पहले हम a 13 के लिए इक्वेशन बनाएंगे. a 13 मीन्स a प्लस 12d, राइट. और a 13 हमें गिवन है 35 तो हमने रखा 35. a हमारे पास है 7 और 12 इंटू डी. तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी. देखो फिर से 35 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 12d, राइट. यही करा यहाँ पे. अब 7 क्या करेगा 35 के पास जाएगा. 35 माइनस 7 इक्वल 12d. तो 35 में से 7 सब्ट्रैक्ट होता है तो बनता है 28, राइट. 28d और d की वैल्यू आती है 28 अपॉन 12 और ये कटता है 3 से 3 4 से 4 3 जा एंड 4 7 जा यानी कि d की वैल्यू आ जाती है 7 अपॉन 3, राइट. अब d की वैल्यू भी है हमारे पास और n की वैल्यू भी है. n यानी कि 13 उसने हमसे पूछा है तो 13 अपॉन 2 2 इंटू a कितना है हमारे पास 7. तो n माइनस 1 यानी कि 13 माइनस 1 इंटू डी. तो 13 अपॉन 2 14 प्लस 12 इंटू 7 अपॉन 3 3 4 जा 12 4 7 जा 28. 28 में 14 प्लस करेंगे तो बनेगा 42. अब हम देखेंगे 13 अपॉन 2 इंटू 42 और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा. तो नाउ 13 इंटू 21 आंसर आएगा 273. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 21 से तो आंसर आएगा 723. ये रहा हमारा आंसर. Third part of question number 3 is given a12 is equals to 37, d equal 3 and हमें फाइंड करना है a और s12. तो a12 हमें गिवन है 37 और a12 के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो बनता है a प्लस 11d इक्वल a12, राइट. तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन a प्लस 11 इंटू डी. डी हमारे पास है ऑलरेडी 3. 11 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 37. तो 33 उधर जाके माइनस हुआ और a की वैल्यू आई 4 और d की वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास 3. अब हम क्या फाइंड करेंगे s12. तो s12 फाइंड करने के लिए s12 इक्वल 12 अपॉन 2 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 4 इट मीन्स 8, राइट. प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3 तो ये तो बना 6 ये बना 8 प्लस 11 इंटू 3 33 11 प्लस 33 बना 41 41 इंटू 6 यस 246. तो
12 टर्म्स का सम हुआ 246. Now we have fourth part of this question and it is A3 equal 15, S10 equal 125 और A10 हमें फाइंड करना है, राइट? तो देखेंगे हम A3 हमें गिवन है. A3 से हम अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं अपने फॉर्मूले की और हम इसे लिख सकते हैं A प्लस 2D. और A3 हमें गिवन है, देखो इधर लिखती हूँ, A प्लस 2D इक्वल होता है A3 और हमारे पास A भी नहीं है D भी नहीं है, इसलिए ये बनेगी एक इक्वेशन A प्लस 2D इक्वल 15, राइट? इक्वेशन नंबर 1. अब हमारे पास है S10 की हेल्प से हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि S10 क्या होता है? 10/2 2A प्लस n-1 इंटू D, राइट? तो S10 हमारे को दिया है 125, ये तो कैंसिल हुआ, ये यहाँ से कैंसिल हुआ. 2A प्लस 10-1 इंटू D यानी कि 5 2A प्लस 9D और 5 को हम इस 125 के नीचे ले जाते हैं और 2A प्लस 9D इक्वल 25. ये बनी इक्वेशन नंबर 2. अब देखो इक्वेशन नंबर 1 भी है 2 भी है हमारे पास में. अब 2 में से 1 को या 1 में से 2 को, लेकिन सब्ट्रैक्ट कब करते हैं? जब हमारी किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल होता है. तो इक्वेशन नंबर 1 का तो A का वेरिएबल कांस्टेंट, A वेरिएबल का कांस्टेंट इक्वल कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? और जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि मल्टीप्लाई हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ करा जाता है, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी 2A प्लस 4D इक्वल 30 और ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 3. अब हम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो ये आया 2A प्लस 4B इक्वल 30. 2 हमारे पास है, 2A प्लस 9D इक्वल 25. अब हम माइनस करते हैं और 2A से 2A कैंसिल, 4D माइनस 9D कितना बना? माइनस 5D इक्वल ये बना 5 और यहाँ से D की वैल्यू आती है 5/-5 यानी कि -1. तो D की वैल्यू मिली हमें -1. अब इस D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो. इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास? A प्लस 2D इक्वल 15 और D हमारे पास है -1. 2 इंटू -1 इक्वल 15 यानी कि A इक्वल 15 प्लस 2 और A की वैल्यू बनी 17, राइट? A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई. क्वेश्चन में पूछा क्या था? A10. अब हम A10 आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि A10 से इक्वेशन क्या बनेगी? A प्लस 9D, राइट? तो 17 प्लस 9 इंटू -1 और -9 बना और 17 में से 9 गया 8 आया यानी कि A10 we have got 8. Now we have fifth part of this question and this is D equal 5, S9 equal 75, find A and find A9. तो S9 हमें गिवन है और S9 के लिए फॉर्मूला क्या होता है? S9 इक्वल 9/2 क्योंकि Sn के लिए फॉर्मूला है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D. 2A प्लस n-1 इंटू D. Sn हमारे पास है 75, 9/2 2A प्लस 8 इंटू D हमारे पास है 5. तो यहाँ से 2 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं और 9 को भी, तो ये बनेगा 75 मल्टीप्लाई 2/9 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 8×5 = 40, राइट? तो अब हम देखेंगे कि 2A की वैल्यू, इसको कट करने की कोशिश करते हैं और ये कट होता है 3 से. 3 2 = 6, 3 5 = 15, 3 3 = 9 यानी कि दिस इज
50/3 minus 40/1 equal to A. Right? 3 आया एलसीएम, 50 minus 3 4 जा 12, 120 equal to A. और यहाँ से 2A की वैल्यू क्या बनती है? 2A equal 50 minus 120 minus 70/3, और A की वैल्यू यहाँ से निकालें तो -70/3 और डिवाइड बाय 2 -35, यानी कि A की वैल्यू आई हमारे पास -35/3। अब देखो A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू थी हमारे पास, यानी कि अब हम A9 निकाल सकते हैं, और A9 ही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। यस, देखो। ओके, तो आगे बढ़े। A9 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D। A9 क्या होगा? A प्लस 8D होगा। A हमारे पास है -35/2 -35/3 प्लस 8 इंटू 5, 9 minus 1 इंटू 5 -35/3, 8 5 जा 40, और जब हम एलसीएम लेंगे एलसीएम आएगा 3 -35 प्लस 120/3, यानी कि 85/3। तो देखो A की वैल्यू आई -35/3 और B की वैल्यू आती है 85/3। Now we have sixth part of this question, and it is given A equal to D equal 8, SN equal 90. Find N and AN. तो SN बराबर हमें दे रखा है 90। SN का फॉर्मूला हमें पता है, SN इक्वल N/2 2A प्लस N minus 1 इंटू D। जब तक मैं खुद ना करूं, जब तक करने का या समझाने का मजा नहीं आता, इसलिए मैं इसको खुद लिखने की कोशिश करती हूँ। राइट, तो ये बना हमारा SN। SN एक्चुअली हमें दे रखा है 90। राइट, A हमारे पास है, D हमारे पास है, तो N/2 2 इंटू 2 प्लस N minus 1 इंटू D। D हमारे पास है 8। तो यहाँ से बड़े आराम से हम N की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और देखो ये बन रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 उधर गया तो बनाया इसने 180, और 2 2 जा 4। चलो इसको बाद में खोलते हैं। 4 प्लस 8N माइनस 8। तो देखो 180 इक्वल 4 माइनस 8 बनेगा -4, तो ये 8N माइनस 4 बना। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, 8N स्क्वायर माइनस 4N, और यहाँ पे -180 है, इस 180 को उधर ले जाते हैं तो बन जाता है 180। अब चारों में से 4 कॉमन आता है, तो क्यों ना 4 कॉमन ले लिया जाए। तो हम देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी ये n से x बन गया है, ये n है, n 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स 0। 4 कॉमन लिया, 4 0 के नीचे जाके 0 हो गया। अब ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ऐसे 2 पार्ट करने हैं। 2 इंटू 45 को मल्टीप्लाई करना है, आता है 90। 90 के 2 पार्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो आए 90 और प्लस या माइनस करके आए -1। तो इसका सिंपल बनता है 10 9 जा यस -10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल 0। तो 10 9 जा 90 होता है, -10 प्लस 9। अब देखो दोनों में से 2n कॉमन आया और बचा n माइनस 5। यहाँ से क्या कॉमन आया, यहाँ से आता है 9 कॉमन। राइट, तो बचा n माइनस 5। दोनों तरफ हमारे पास वैल्यू आती है सेम, यानी कि n माइनस 5 आया कॉमन, और हमारे पास बचता है 2n प्लस 9 इक्वल्स 0। यानी कि n की वैल्यू जब n माइनस 5 को 0 रखा
तो n की वैल्यू आई 5 n की वैल्यू आई 5 और यही n की वैल्यूबल होगी क्योंकि यहाँ तो -n/2 होगा जो कि n की वैल्यू नहीं हो सकती, इसीलिए हम n इक्वल 5 लेंगे। और फिर हमसे पूछा गया a5 के लिए फॉर्मूला होता है a + 4d। a हमारे पास है 2, 4 इंटू d हमारे पास है 8। तो 2 + 4 8 जा 32 + 2 34। This is our answer. Seventh part of this question is given a equal 8, an equal 62 and sn equal 210. Find n and d. तो क्योंकि an हमें दे रखा है तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू d। तो ये इक्वल टू 8 भी हमारे पास है, a इक्वल d, राइट। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू रखेंगे 8 + n - 1 इंटू d इक्वल 62 और 8 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि n - 1 इंटू d इक्वल 62 - 8 इज 54। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें दे रखा है Sn इक्वल 210, यानी कि Sn की हेल्प से हम एक और इक्वेशन बनाएंगे और देखते हैं क्या बनती है। Sn n/2 2a 2 इंटू 8, क्योंकि a हमारे पास 8 है, 2 इंटू 8 + n - 1 इंटू d इक्वल 210। और अब हम देखते हैं ये बना n/2 16 + n - 1 इंटू d इक्वल टू 210, राइट। तो अब हम देखेंगे कि d की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो d की वैल्यू बनती है 54/n - 1, राइट। और इस d की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं, राइट। सब्स्टिट्यूशन मेथड याद आया? तो देखो n/2 16 + n - 1 इंटू d की वैल्यू है 54 यहाँ पर रख के दिखाती हूँ मैं आपको। n/2 16 + n - 1 इंटू d 54/n - 1 इंटू और ये बनेगा इक्वल 210। n/2 16 + n - 1 से n - 1 कैंसिल हुआ 54 इक्वल 210 और n/2 16 + 54 बनेगा 70 इक्वल 210। और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए 70 तो जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई बाय 2, 7 3 जा और आंसर आया 6। n की वैल्यू आई 6। ओके, तो अब हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था d की वैल्यू। तो देखो इस n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? n - 1 इंटू d इक्वल 54, n - 1 यानी कि 5, d इक्वल 54 और d की वैल्यू बनी 54/5। सो वी हैव a इक्वल 6, d इक्वल 54। Eighth part of this question is given an equal 4, d equal 2, sn equal -14. Find n and a. तो देखो an हमारे पास है, यानी कि a + n - 1 इंटू d इक्वल 4। d भी है तो d की वैल्यू हमने रख दी। an से फॉर्मूला बनता है a + n - 1 इंटू d इक्वल 4। तो d की वैल्यू हमने रख दी 2। तो हमारे पास आई a इक्वल, यहाँ से हम देखते हैं a + 2n - 2 इक्वल 4। तो 2 उधर जाएगा और प्लस हो जाएगा और इधर से आएगा 6 - 2n। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 - 2n। दूसरे नंबर पे हमारे पास है Sn। यहाँ से हम Sn के फॉर्मूले में से रखेंगे और Sn का फॉर्मूला होता है, और हमसे पूछा क्या है? a and n हमसे पूछा गया, ओके। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a + l, ओके, इज इक्वल टू -14 गिवन है। तो n/2 a + l, l भी हमें गिवन है, an यानी कि an क्या होता है? an 4 यानी कि l, इसे हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो a + 4 इक्वल्स टू -14। तो ये 2 गया उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, a इंटू a + 4 इज इक्वल्स टू -28।
अब इस a की वैल्यू यहाँ से हम इसमें रखेंगे। ओके, तो n इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 6 माइनस 2n। ये देखो 6 माइनस 2n, तो a की वैल्यू हमने रख दी, +4 तो ऑलरेडी है, -28। 6 + 4 10 माइनस 2n इक्वल -28। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन आया, 2n 5 माइनस n इक्वल -24। 2 को 14 28 से डिवाइड करेंगे और आएगा 5n माइनस n स्क्वायर प्लस 14 हमारा राइट साइड शिफ्ट हुआ। राइट, अब हम इन सबको राइट साइड शिफ्ट करेंगे क्योंकि n स्क्वायर हमें चाहिए प्लस में, तो बाकी सबकी साइन चेंज हो जाएंगे, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। n स्क्वायर आया प्लस में, अब हम 7 इंटू 2 बना 14 और 7 में से 2 गया, आया 5। तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इक्वल्स 0। यहाँ से कॉमन आया x और x माइनस 7 प्लस यहाँ से कॉमन आया 2, x माइनस 7 इक्वल्स 0। x माइनस 7 इज कॉमन और हमारे पास बचा n प्लस 2। सॉरी, मैं इसको बार बार x बोल रही हूँ, दिस इज n, ये n है। राइट, तो जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो x ही ध्यान में आता है। तो ये रहा n की वैल्यू यहाँ से आती है 2, एक तो आती है प्लस और एक आती है माइनस। नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेते हैं, इसलिए हम n की वैल्यू लेंगे 7। और अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a की भी, क्योंकि a की इक्वेशन क्या बनी थी, a इक्वल 6 माइनस 2n, n हमारे पास आया 7, तो यानी कि 6 माइनस 14 मीन्स -8। तो a की वैल्यू आई -8 और n की वैल्यू आई 7। नाउ वी हैव 9th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन a इक्वल 3, n इक्वल 8 एंड Sn इक्वल 192। फाइंड d। a भी है हमारे पास, n भी है और Sn भी है, तो क्यों ना Sn का ही फॉर्मूला सीधा लगा दिया जाए। Sn इक्वल 198 और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 192। अब देखो a की वैल्यू रखी 3, 8 2 इंटू 3, n की वैल्यू रखी 8, 8/2 एंड 8 माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो गया कट, 2 3 जा 6 और इस 4 को ले जाते हैं इधर इसके नीचे, यहाँ से भी, तो ये आएगा 6 प्लस 7d इक्वल 192 डिवाइडेड बाय 4। 6 प्लस 7d इक्वल 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ये कैंसिल हुआ और 7d की वैल्यू आई 48 माइनस 6, यानी कि d इक्वल 42 डिवाइड बाय 7 और 7 6 जा क्या होता है 42, यानी कि 6 की d की वैल्यू आई 6। Now we have 10th part of this question is given L equal 28, S equal 144. Okay, then find the total number of total 9 terms sum. There are total 9 terms. Find A, मतलब कि n भी दिया है हमें, n कितना है 9। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना किसका, Sn का। Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। राइट, तो Sn हमें दे रखा है 144, n हमें दिया हुआ है 9, 9/2 और a हमारे पास है पता नहीं और l हमारे पास है 28। तो a तो हमें फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9 का और 2 का, 144 के साथ मल्टीप्लाई में तो जाएगा 2 और डिवाइड में जाएगा 9 और ये रहा a प्लस 28। 9 से क्या ये कैंसिल होता है, चलो देख लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54 एंड 16 2 जा 32 माइनस 28 इक्वल 8, क्योंकि 28 उधर आया माइनस हुआ तो a की वैल्यू आई हमारे पास 4 और यही हमारा क्वेश्चन था।